मैं प्रदीप कुमार मीणा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन एवं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे मैं नई से नई अपडेट आपके पास पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, मैं आज आपको भिंडी की कृषि के बारे में बताऊँगा। ओकरा लेडी फिंगर, ये लेडी फिंगर एवं भिंडी की कृषि किस प्रकार की जाए और कैसे हम अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हम आज कि अगेती कृषि के बारे में करेंगे, भिंडी की अगेती फसल के बारे में कि अगेती फसल कब लगाएं और कैसे तैयार करें, कि उसके सभी किस प्रकार लगाएं और किस प्रकार अपनी ज़मीन को तैयार करें, ये सभी बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अगेती फसल कब लगाएं। तो ये अब क्या है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हम लगभग 20 जनवरी के आसपास बीज लगाएंगे। भिंडी का बीज लगाना स्टार्ट कर देंगे। और क्या है कि 20 जनवरी के आसपास तक सर्दी लगभग कम होती चली जाएगी और ये लास्ट में बीज लगाने के बाद 1 फरवरी या 2 फरवरी के आसपास अंकुरण होकर ये ज़मीन से बाहर आ जाएगा हमारा जो भिंडी लगाई थी उसका बीज। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम हमारे ज़मीन को तैयार करेंगे। ज़मीन को अंदर हम सबसे पहले क्या है कि हम आसपास के लोगों को देख लेते हैं कि भाई पिछली बार वो भिंडी लगाया था। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम सबसे पहले देखना कि हमारी ज़मीन कैसी है, उसकी ज़मीन कैसी थी, उसमें खाद कुछ ज़्यादा था, भाई उसमें देसी खाद ज़्यादा था, हमारे में खाद ही नहीं है तो कहाँ से भिंडी कि सही तरीके की होगी। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। तो उर्वरक शक्ति देखनी होगी सबसे पहले ज़मीन की। किसी की ज़मीन चिकनी है, किसी की टनी कि एक काली प्रकार मिट्टी है, किसी की रेतीली है, तो वो सभी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम भिंडी लगाने से पहले देसी खाद डालेंगे खेत के अंदर, जो अपने भैंस का, गाय का, किसी का भी ले सकते हैं। अगर देसी खाद नहीं मिल रहा हो तो हम केचुआ का खाद डालेंगे, जो बर्मी कंपोस्ट होता है, बर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे। ऐसे भी केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ हमारी ज़मीन के अंदर पाया जाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि केचुआ हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है और एक उर्वरक क्षमता को अलग ही ताकत प्रदान करता है केचुआ हमारी ज़मीन को। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इससे पहले अब मैं बात करता हूँ कि भाई ज़मीन के अंदर बेसिक डोज में रासायनिक खाद कौन कौन सा डालें। हम बेसिक डोज में सबसे पहले लेंगे 2 बैग लेंगे सिंगल सुपरफास्ट, 1 बैग लेंगे DAP और 50 kg लेंगे पोटास, और साथ में हम ले लेंगे दानेदार रिजेंट। इसको अच्छे तरीके से मिला करके और इसको हम खेत के अंदर डाल देंगे, कि छिड़काव कर देंगे, नीचे जेल कर देंगे। उसको डाल करके हम अल्टरनेटर के द्वारा 2 बार ज़मीन की बुवाई करवा देंगे, अच्छे तरीके से मिला देंगे उसको बाद बुवाई करने के बाद हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि उसमें मेड़ तैयार किस प्रकार की जाए। मेड़ हम खालिया टाइप में भी तैयार कर लेते हैं, मेड़ तैयार कर लेंगे। मेड़ की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए 1 फीट, 1 इंच या 2 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बीज लगाने की दूरी लगभग 3 या 4 इंच ही होनी चाहिए। इससे कि क्या है कि ज़्यादा दूरी काम नहीं देगी इसके अंदर। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। और बीज लगाने से पहले हम सब बीज को उपचार करके ही लगाएंगे। बीज उपचार करने के लिए क्या है कि फंगीसाइड होता है ना, तो फंगीसाइड अगर ज़मीन के अंदर पहले से ही हुआ तो वो क्या है कि बीज हमारा गल के सड़ के कि वही ख़त्म हो जाएगा, वो अंकुरण होकर ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर पहले से वो फंगीसाइड लग गई तो वो बीज अंकुरण नहीं होगा तो बीज खराब होकर गल जाएगा नीचे ज़मीन के अंदर ही, तो वो भी नहीं पाएगा। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। हमें बीज को उपचारित करके ही डालना है। और बीज उपचार के लिए हमें सेजेंटा का क्रूजर आता है, 5 ग्राम का पाउच, जो 70 रुपये की रेट में मिलता है। तो वो क्रूजर के अंदर एक घोल बना के और उसको बीज को उसमें डाल के और एक उपचारित करके उसमें कि बीज को डाल देंगे, लगा देंगे। ये सभी बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात आती है कि भाई कौन कौन सी क्वालिटी का बीज डालें। तो सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा आपको, एडवेंटा का एक राधिका के नाम से आता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का बीज है। हालांकि इसकी रेट भी बहुत ही हाई है थोड़ी, पर लेकिन इसमें कि बहुत ही हाई लेवल का क्वालिटी का बीज है ये राधिका एडवेंटा के। इतने से पौधे में ही भिंडी आना स्टार्ट हो जाएगी, भिंडी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, कि लेडी फिंगर आना स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। इसके बाद आता है सेजेंटा का लेडी फिंगर का बीज आता है।
तो वो भी बहुत ही शानदार बीज आता है, बहुत ही अच्छा। एक रामधारी का बीज आता है भिंडी के अंदर। ये तीन क्वालिटी बताइए ना, तीनों क्वालिटी बहुत ही बेस्ट हैं। और इसमें से मतलब कोई सी भी क्वालिटी का आप चुनाव कर सकते हैं, मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई सी भी क्वालिटी के आप बीज लगा सकते हैं भिंडी में। और अगेती फसल है कि इसको लंबे टाइम तक चलेगी आपकी, मतलब कि अगस्त तक मतलब कि भिंडी आएगी आपकी। और मतलब इतने से पौधे में स्टार्ट हो जाएगी जब भाव होगा आपका 60 से 70 रुपये केजी के हिसाब से आपको भिंडी मंडी की रेट होंगी। ये सभी बातें ध्यान रखनी इस प्रकार की। भाई अगेती फसल किस प्रकार लगाएं, हमारा उसमें ज़मीन की उर्वरक क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा कि भाई हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता कैसी है, उसमें सभी बातें ध्यान में रखते हुए सभी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देसी खाद डालेंगे, उसके बाद हम रासायनिक खाद डालेंगे, बीज का उपचार करके लगाएं। उसके बाद मतलब कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज का चुनाव करें। ऐसे नहीं कि मनमाई जो बीज डाल दिया, तो फिर ऐसा नहीं करना है कि भाई बीज मनमाई जो ऐसा लिया यार और इतने बड़े पौधे में भिंडी आ रही है, तो वो काम नहीं चलेगा। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। फिर से मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी प्रत्येक किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।